हेलो बच्चों, देखिए यूपी का जो तुम्हारा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है ना। तो 21 जून को हमारा एग्जामिनेशन है। ओके, तो इसके लिए जो है एमसीक्यूज की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, तो ये जो है क्वेश्चन यूपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, यूपी का क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी देखियो, हम लोग जो है बिना देरी स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो। इन सिट्रिक एसिड साइकिल सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट बाय, देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल जो होती है बच्चों, इसको क्रेव साइकिल भी बोलते हो, है ना। ट्राई कार्बोक्सिलिक टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसे कहा जाता है, टीसीए साइकिल को। तो इसमें सिट्रेट से क्या बनता है, आइसोसिट्रेट बनेगा। यहाँ पर एंजाइम कौन सा है, देखो एकोनिटेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, सिट्रेट सिंथेसिस या आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना। तो आपका सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनेगा, तो यहाँ पर एंजाइम होगा एकोनिटेज। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड इन ह्यूमन डाइट, है ना। ह्यूमन डाइट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड, हिपैरिन, भाई हिपैरिन नहीं होता है ना। स्टार्च ग्लाइकोजन की फॉर्म में तो हमारा फूड बॉडी में स्टोर होता है ना, तो डाइट में कैसे होगा ये, सेलुलोज, तो ये होता है स्टार्च होता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, थायमिन इज ऑल्सो नोन एज, तो थायमिन विटामिन B1 को थायमिन बोलते हो, इससे सिंपल तो क्या ही हो सकता है ना। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन होता है, B3 नायासिन होता है, B12 साइनोकोबाल अमीन होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, तो याद रखेंगे बच्चे क्या कि भाई विटामिन सी जो है मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता, है ना। विटामिन सी जो है हमारा सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। विटामिन सी का स्ट्रक्चर सिमिलर टू हेक्सो शुगर होता है। विटामिन सी कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होता है। और विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हो। विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज हो जाता है। बच्चों सारी बातें याद करते हुए चलना है ना। तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड विच डज नॉट हैव अ कायरल सेंटर, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, और अमीनो एसिड विच डज नॉट हैव ए कायरल सेंटर। इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, दैट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, इसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी हमारा ग्लाइसिन होता है। ओके, नेक्स्ट है, विच अमीनो एसिड कंटेन सल्फर, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में हम याद रखते हैं एक तो मिथियोनिन, दूसरा सिस्टीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल प्रेजेंट इन स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड में कौन सा अल्कोहल है, स्फिंगोसिन, स्फिंगैनिन, स्फिंगोमाइलिन, सिरामाइड। तो स्फिंगोसिन जो है अल्कोहल होता है जो स्फिंगोलिपिड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, एंजाइम इज ए सबस्ट्रेट विच, तो एंजाइम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, एक्ट एज कैटलिस्ट, कन्वर्ट करेंगे हीट को एनर्जी। तो एंजाइम जो होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं ना, तो एंजाइम एक्ट एज कैटलिस्ट। नेक्स्ट है, लोकेन की थियरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय, तो ये थ्योरी है, लोकेन की थियरी है एंजाइम एक्शन की, तो इसे किसने पोस्टुलेट किया, है ना। तो ये ऑप्शंस है, तो इसे करा था इन्होंने, ऑप्शन डी एमिल फिशर। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑर्गन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट करता है ये ऑर्गन सिस्टम, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, और फैसिलिटेट करता है मूवमेंट में भी वही हेल्प कर रहा है। देखो डाइजेस्टिव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रेस्पिरेटरी करेगा, बिल्कुल नहीं। मस्कुलर या स्केलेटल सिस्टम, तो देखो सपोर्ट कर रहा है हमारी बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, और मूवमेंट में तो हमारा स्केलेटल सिस्टम ही होता है बच्चों, है ना। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, तो ह्यूमन बीइंग में टोटल कितनी बोन्स होते, क्या पढ़ते, 206 होती है टोटल, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन इन द ह्यूमन बॉडी, टोटल 206 होती है, एक्सियल बच्चों 80 होती है, और अपेंडिकुलर आपको पूछे ना, 4 लिम्ब हाइड लिम्स में हाथ पैर, मतलब टोटल जो अपेंडिकुलर होती है वो 126 याद रखना, है ना। एक्सियल 80 होती है। जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बायो अवेलेबिलिटी 100%, बच्चों बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है जब आप आईवी रूट से ड्रग दोगे ना, ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जा रही है, डायरेक्ट जो है ब्लड में जा रही है ड्रग, है ना। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है, 100% होती है, किससे, आईवी रूट से, इंट्रावेनस, जो कि ऑप्शन बी में दिया है हमें, है ना।
जैसे सबलिंगुअल रूट इज यूज, वो सबलिंगुअली देते हैं, टंग के नीचे। जब देखते हो ना ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एंजिना में दिया जाता है टंग के नीचे, है ना। तो देखो एनहेंस द ड्रग एक्शन किसके लिए यूज करते हो, बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, रिड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट। तो देखो फर्स्ट पास जो है इफेक्ट को बाईपास करने के लिए ड्रग डायरेक्टली वही की वही अब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन एवी ब्लॉक। बच्चों एवी ब्लॉक में कौन सा ड्रग यूज किया जाएगा, आइसोप्रिनालिन करोगे, प्रोप्रेनोलोल किया जाएगा, डोपामिन या डायसोपारामाइड। तो इसमें जो है एवी ब्लॉक के लिए आइसोप्रिनालिन को याद रखना। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताना है, डायोस्जेनिन जो डायोस्कोरिया से ऑब्टेन होता है, डायोस्जेनिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन या ओआबेन। तो इसमें जो है हमारा डोपामिन यूज किया जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो H2 में तो टिडीन याद रखते हैं मेरे बच्चे, टिडीन, सिमेटिडीन, रेंटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन। तो ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं टिडीन वाली ड्रग। और सिमेटिडीन बच्चों एंजाइम इनिबिटर भी होता है और इसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है, जाइनेकोमास्टिया भी कोज करा देता है। ये सारी बातें याद करते हुए चलना है हमें, है ना। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग डाइफिनहाइड्रामिन बिलोंग कम्स अंडर विच क्लासिफिकेशन। तो जो एंटी हिस्टामिनिक का केमिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रिनेट, डोक्साइलामिन, क्लिमास्टिन। ये हमारे आते हैं चारों ड्रग अमीनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आते हैं। कौन कौन से, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रिनेट, डोक्साइलामिन, क्लिमास्टिन अमीनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव होते हैं। नेक्स्ट है साल्ब्यूटामोल क्या है बच्चों, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकाई को डायलेट कराएगा, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हो, ब्रोंको डायलेटर होता है। इसके जो साइड इफेक्ट है नर्वसनेस, पाल्पिटेशन और डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट में मसल ट्रेमर्स आप लोग पढ़ते हो, है ना। देखो ये कैटिकोलामिन में नहीं आता, तो नॉन कैटिकोलामिन होता है, कैटिकोलामिन तो होता नहीं है ये। और अल्फा पे तो एगोनिस्टिक एक्टिविटी है नहीं, ये बीटा का एगोनिस्ट है, बीटा 2 एगोनिस्ट याद रखना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है थियोफाइलिन इज डेरिवेटिव ऑफ, थियोफाइलिन जो है ज़ैंथीन डेरिवेटिव में आपका आता है, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन, कैफीन, मिथाइल ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट है इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस प्राइमरीली बाय विच स्ट्रक्चर। टेस्टोस्टेरोन जो होता है लैडिक सेल्स जो होती है वहां से जो है प्रोड्यूस होता है। इसको हमने टाइल से याद रखा था, टेस्टोस्टेरोन लैडिक सेल्स याद रखेंगे। और टाइल से हमने थेरेप्यूटिक इंडेक्स भी याद रखा था, LD50/ED50 होता है। ओके, तो वहां से आप इसको भी याद रखो, टेस्टोस्टेरोन लैडिक सेल्स याद रखो। ओके, देख लो ऑप्शंस, ए में दिया है लैडिक सेल्स इन द टेस्टिस, है ना। 4 से 5 एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम ड्यू टू इट्स रोल इन कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है तो पिट्यूटरी को हम भूल नहीं सकते, है ना। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी पिट्यूटरी होती है। एड्रिनल ग्लैंड को बच्चों सुपरारीनल ग्लैंड, सुपरारीनल ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि किडनी के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ द किडनी इट इज लोकेटेड। ओके, एड्रिनल ग्लैंड। पैंक्रियाज आपकी हिटेरोक्राइन ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी होती है, एंडोक्राइन भी होती है ना। थायराइड से T3, T4 और कैल्सिटोनिन आप लोग पढ़ते हो। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द डायरेटिक ड्रग, जो क्या है एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में बच्चों हमारा 2 ड्रग आता है, ट्राइमेट्रिन और अमाइलोराइड आता है। देखो पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं, दूसरे होते हैं रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। तो एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट तो हमारा स्पाइरोलैक्टोन हो गया और रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे ट्राइमेट्रिन और अमाइलोराइड आती है। ओके, तो अब इसका आंसर ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल बढ़िया हो गया। नेक्स्ट है मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोलैक्टोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया स्पाइरोलैक्टोन। एक तो ये स्टीरोइडल होती है ना, स्टीरोइडल होती है। इसका मेटाबोलाइट होता है कैनड्रिनोन होता है और एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट है, जाइनेकोमास्टिया कोज करा देता है, स्टीरोइडल होता है और क्या कराएगा, पोटाशियम स्पैरिंग है तो हाइपरकैलेमिया भी करा देगा। याद रहेगी सारी चीजें, बिल्कुल रहेगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट देखो केमिकली फिनोथायाजीन है, तो फिनोथायाजीन जो है इसमें क्या प्रेजेंट है, 1 रिंग है, 2 रिंग है, 3 है, 5 है। फिनोथायाजीन
तो फिनोथायाजीन रिंग में 3 रिंग होती है टोटल, है ना, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ऐसी ड्रग है जो फिनोथायाजीन रिंग प्रेजेंट है, जैसे कि आपका क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ते हो उसमें फिनोथायाजीन रिंग प्रेजेंट होता है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज 5-इथाइल 5-फिनाइल बारबिटूरिक एसिड। 5-इथाइल, देखो 5 पोजीशन पे ही इथाइल ग्रुप है, 5 पोजीशन पे ही फिनाइल ग्रुप है, और ये बारबिटूरिक एसिड है, बारबिटोन है, मिथाइल बारबिटोन है, साइक्लोबारबिटोन है, फिनोबारबिटोन है ना, तो फिनोबारबिटोन होगा ये, है ना, सही है बिल्कुल ऑप्शन डी फिनोबारबिटोन, 5-इथाइल 5-फिनाइल बारबिटूरिक एसिड। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस बाय, तो भाई इरिथ्रोपोइटिन हमारी किडनी की जो पेरिट्यूबुलर सेल्स होती है वहां से सिक्रेट होता है, प्रोड्यूस होता है। इरिथ्रोपोइटिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, प्रोड्यूस बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, और इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, आरबीसीज की प्रोडक्शन को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, उसको स्टिमुलेट कराता है इरिथ्रोपोइटिन। ओके, नेक्स्ट है ट्रानिक्सामिक एसिड क्या है बच्चों? ट्रानिक्सामिक एसिड बच्चों हमारा एंटी फिब्रिनोलिटिक में आता है। जो एंटी फिब्रिनोलिटिक एंजाइम क्या करता है, प्लाज्मिनोजन जो होता है, प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनिबिट करा देती हैं, ये एंटी फिब्रिनोलिटिक है ना। तो इसमें आपका ट्रानिक्सामिक एसिड होता है, एप्साइलोन अमीनो कैप्रोइक एसिड भी आता है, ट्रानिक्सामिक एसिड याद रखोगे एंटी फिब्रिनोलिटिक होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी एमिटिक, कौन सा ड्रग है एंटी एमिटिक? डिजोक्सिन, डोमपेरिडोन, डोपामिन, डोक्सीसाइक्लिन, तो आपका डोमपेरिडोन जो है ये एंटी एमिटिक में आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रोमिथाजिन HCl इज यूज इन, प्रोमिथाजिन जो है कहाँ यूज करोगे? मोशन सिकनेस में, ग्लूकोमा में, पार्किंसन या अमेबियासिस, तो बच्चों मोशन सिकनेस में यूज करेंगे, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरेक्ट करती है मिल्क के साथ में, तो हमारे जो टेट्रासाइक्लिन है यही चिलेट फॉर्मेशन कोज करा लेती है ना, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग टू विच क्लास, तो इरिथ्रोमाइसिन जो बच्चों मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में पढ़ते हो, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, है ना, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, मैंने क्या बताया, मैक्रोलाइड्स में आती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम, मोनोबैक्टम, मोनोबैक्टम में एस्ट्रियोनाम आता है, कार्बापिनम्स में इमिपिनम, मिरोपेनम, फेरोपेनम आता है। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकैसिन, ये सारी ड्रग आती है, नियोमाइसिन, फ्रेमाइसिटीन, है ना। ओके, पेप्टाइड में जैसे कि आपकी ग्लाइकोपेप्टाइड होती है, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, का बेसिक कंपोनेंट नहीं होता। ड्रग पॉलिसी, लॉ एंड रेगुलेशंस, सिलेक्शन ऑफ ड्रग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन ऑफ वेयर हाउस इन अर्बन एरिया, तो ये अर्बन एरिया वाला जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन ए रिटेल ड्रग स्टोर के लिए 10 स्क्वायर मीटर होगा, अगर कहीं होलसेल ड्रग स्टोर के लिए तो भी 10 स्क्वायर मीटर, अगर कहीं बोथ रिटेल और होलसेल तो आप 15 स्क्वायर मीटर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन अ ड्रग स्टोर, है ना, तो ये भी वही है 10 स्क्वायर मीटर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच हेल्प टू इम्प्रूव ड्रग प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस बाय प्रमोटिंग सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग, है ना, तो कौन हेल्प करता है? पीटीसी, फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, प्रॉपर ड्रग डिस्पेंसिंग, पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी जो होती है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव ड्रग प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस बाय प्रमोटिंग, किसको प्रमोट करती है? सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग, पीटीसी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडोट इज यूज टू ट्रीट ऑर्गेनोफॉस्फर कंपाउंड की पॉइजनिंग में हमारा पैलिडोक्साइम आता है, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो एट्रोपिन जरूर मिलेगा, है ना, तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है पॉइजनस मेडिकेशंस शुड बी, पॉइजनस मेडिकेशंस जो पॉइजनस ड्रग है उनको क्या करना चाहिए? पॉइजनस मेडिकेशंस को शुड बी केप्ट जनरल के साथ रखोगे तो भाई गलती से कभी दे दी तो, है ना, तो मत रखना बिल्कुल भी। हैंडल विद कॉशंस एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर मेडिकेशंस, बिल्कुल सही बात है। कीप इन रेफ्रिजरेटर, कीप इन रूम टेम्परेचर, तो ये ना ऑप्शन बी वाली बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव है पीटीसी के फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के, एक्सेप्ट जरूर देख लिया करो बच्चों, ठीक है। एडुकेशन होता है ड्रग सेफ्टी एडवाइजरी रिव्यू, तो बताइए एक्सेप्ट में क्या आएगा? रिव्यू आएगा। ओके, एडुकेशन ड्रग सेफ्टी एडवाइजरी होता है, रिव्यू इसमें नहीं आता। जैसे कंजप्शन ऑफ ड्रग रिपीटेडली टू प्रोड्यूस प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मूड, है ना, लगातार रिपीटेडली ड्रग को कंज्यूम कर रहे हो टू प्रोड्यूस प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मूड एंड फीलिंग ऑफ वेलबींग आर कोल्ड, तो इसे क्या कहोगे? ड्रग हैबिचुएशन कहोगे, ड्रग अब्यूज कहोगे, ड्रग का मिसकंडक्ट या मिस ब्रांडेड, तो इसको क्या कहोगे? ड्रग अब्यूज कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो लैटिन टर्म ऑरिस स्टिली, ऑरी वर्ड बच्चों ईयर के लिए यूज होता है, तो अब आंसर निकाल दो, मिनटों में आंसर आया, ऑरिस स्टिली ईयर ड्रॉप, है ना।
आई ड्रॉप क्या होता है, नोज और माउथ, है ना। कोलिरियम, कोलिरियम तो आई वॉश, आई से। कोलिटोरियम होता है माउथ वॉश, कोलिनेरियम होता है नेजल वॉश। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो नोन एज, कन्वेक्टिव मिक्सिंग को और क्या कहोगे, डिफ्यूजिव, शियर, माइक्रो, मैक्रो। कन्वेक्टिव जो मिक्सिंग है इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्रो मिक्सिंग। नेक्स्ट है ऑल लिस्टेड बिलो आर मेजर्स टू करेक्ट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी एक्सेप्ट। देखो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट करने के लिए सारे के सारे तरीके एक को छोड़ के करेक्ट, चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग का ऑर्डर चेंज कर दो, बिल्कुल सही है। चेंजिंग फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चेंजिंग वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट, कह रहे रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट को ही चेंज कर दो, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल नहीं कर सकते। या फिर एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स, है ना। तो देखिए रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट को इसमें चेंज नहीं कर सकते, बाकी ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, फॉर्म ऑफ मिक्सिंग और सस्पेंडिंग एजेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लार्क फॉर्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन। तो क्लार्क फॉर्मूला बच्चों किस पे बेस्ड होता है, बॉडी वेट पे बेस्ड होता है ना। ऑप्शन आपका A1 हो जाएगा। बाकी एज पे तो यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला और फ्राइड्स फॉर्मूला, ये आपके एज पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है मेटा फिल्टर्स है फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट। मेटा फिल्टर के एडवांटेज है एक को छोड़ के, कह रहे इट प्रोवाइड लार्ज सर्फेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन, इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड विड स्ट्रेंथ, हाई प्रेशर, कोरोसिव लिक्विड कैन बी फिल्टर्ड, केक कैन बी इजिली रिमूव्ड, है ना। तो इसके जो है एडवांटेज है एक को छोड़ के कि भाई ये लार्ज सर्फेस एरिया प्रोवाइड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज द लैटिन टर्म डोलोर अर्जेंटे सिग्निफाई इन ए प्रिस्क्रिप्शन। डोलोर अर्जेंटे टू बी टेकन व्हेन द पेन इज सीवियर, टू बी टेकन इमीडिएटली, या फिर टू बी टेकन व्हेन द कफ इज ट्रबलसम, या टू बी टेकन फ्रीक्वेंटली। तो पेन इज सीवियर वाला हो जाएगा, टू बी टेकन व्हेन द पेन इज सीवियर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर बट कैन नॉट बी सॉफ्ट नॉर रिमोल्ड। बस एक बार हार्ड कर दोगे ना तो इनको सॉफ्ट और रिमोल्ड नहीं कर सकते, तो ये सेट हो जाएंगे, एक बार इनको कर दे तो सेट हो गए बस, है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात होती है बच्चों, ये प्लास्टिक है तो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग को एक बार सॉफ्ट और रिमोल्ड कर दिया, इनको दोबारा से ना आप मतलब कि एक बार हार्ड कर दिया ना तो दोबारा से कैन नॉट बी सॉफ्ट और रिमोल्डेड। ओके, तो ये थर्मोसेटिंग होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पोसोलॉजी स्टडी ऑफ। पोसोलॉजी किसकी स्टडी है, पॉइजनस ड्रग, टॉक्सिक ड्रग नहीं होगा, डोज, है ना, डोज की स्टडी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ। तो ब्लूम स्ट्रेंथ तो हमारा जिलेटिन के लिए होता है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया, या क्या यूज करता है, तो इंडियन फार्माकोपिया में मीट्रिक सिस्टम यूज होता है बच्चों, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड कोर्क किस में प्रेजेंट है, रोवोल्फिया में प्रेजेंट है, आइपिकैक में है, एकोनाइट में है, अश्वगंधा में। तो स्ट्रेटिफाइड कोर्क पता है किस में है, किस में है, रोवोल्फिया, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा स्नेक लाइक होती है, सांप की जैसी रूट होती है ये, ठीक है। सर्पगंधा, रोवोल्फा, सर्पेंटाइन, एपोसाइनेसी फैमिली। इसमें बच्चों रिजर्पिन होता है, रिजर्पिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है रिजर्पिन, है ना। तो स्ट्रेटिफाइड कोर्क है रोवोल्फिया में। नेक्स्ट है डैश इज यूज है ग्लैक्टोगोग्यू। तो ग्लैक्टोगोग्यू हमारा होता है स्टावरी, कौन सा होता है, ऑप्शन ए स्टावरी होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग क्रूड ड्रग आर यूज एंटीसेप्टिक है एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारी की सारी क्या है, एंटीसेप्टिक है। गूगल, बेंजोइन, नीम, कुरकुमा। देखो हल्दी होती है, नीम भी है ना। गूगल या बेंजोइन में से हो जाएगा, कौन सा नहीं है, तो गूगल को छोड़ दो भाई, बाकी तीनों एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट है गैम्बर फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। तो हमारा जो गैम्बर फ्लोरेसेंस टेस्ट जो है पेल कैटेचू और ब्लैक कैटेचू को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो आपका जो होता है पेल कैटेचू ये टेस्ट देता है, गैम्बर फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन पेल कैटेचू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चरका फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो चरका जो है ये बिलोंग करते हैं आयुर्वेदा से, चरका। ओके, नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नोट द डेरिवेटिव। ओपियम का डेरिवेटिव नहीं है, हीरोइन, मॉर्फिन, कोडिन, इकगोनिन, है ना। तो ओपियम का डेरिवेटिव नहीं है, कौन सा, ऑप्शन डी इकगोनिन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिंकोना इज यूज्ड टू ट्रीट एट ऑरिक्यूलर फिब्रिलेशन। को ट्रीट करने के लिए कौन सा जो है सिंकोना का कॉन्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे, क्विनीन करेंगे, सिंकोनिडीन करेंगे, क्विनिडीन करेंगे या सिंकोनिन करेंगे, बताइए। तो ये बच्चों जो है क्विनिडीन होता है ना, अरिदमिया में जो यूज किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ग्लाइकोसाइड्स में ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन होता है ना। ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन, देखो ये रेजिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स काट दो, शुगर प्लस ग्लाइकोन मतलब शुगर, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे टोबैको में क्या प्रेजेंट है, देखो टोबैको जो होता है उसमें स्टीरोइडल, आइसोक्विनोलिन, क्विनोलिन, अल्कलोइड तो नहीं होते, पायरिडिन, पिपरिडिन टाइप के अल्कलोइड होते हैं, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ डेडली नाइट शेड लीफ। तो डेडली नाइट शेड लीफ किसको बोलते हो? बेलाडोना को बोलते हो। किसको? बेलाडोना को, है ना। धतूरा इनोक्सिया डायोसाइमस निगर एट्रोपा बेलाडोना या धतूरा मीटल। तो एट्रोपा बेलाडोना हो जाएगा। बेलाडोना का सोर्स ऑप्शन सी। और फैमिली आपको पता है इन सभी की फैमिली सोलनेसी एक्सेप्ट कोका जिसकी रिथ्रोजाइलेसी होती है ना। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर। तो फार्मासिस्ट का जो सेंट्रल रजिस्टर होता है ये किसके अंडर है? कौन से सेक्शन में आता है? 15A में आता है बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ड्रग कैटेगराइज अंडर डैश और नार्कोटिक ड्रग एंड कोज ड्रग एडिक्शन। तो शेड्यूल एक्स की जो ड्रग होती है उसमें नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग पढ़ते ही हो आप लोगों ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, और देखो शेड्यूल ई जो होता है ना पॉइजनस ड्रग के लिए शेड्यूल ई होता है। और अगर पॉइजन की बात करोगे आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के पॉइजन की बात करोगे तो E1 को याद रखोगी। सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। एम आपको पता है GMP के लिए है। नेक्स्ट है व्हाट इज इन द फास्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940। देखो फास्ट शेड्यूल में ना लिस्ट ऑफ जो बुक्स आती है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच शेड्यूल गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट फीस। फीस की बात करोगे, फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और स्टेट ड्रग लेबोरेटरी को जो फीस देनी होती है ना टेस्ट और एनालिसिस की। तो ए से एप्लीकेशन याद कराया था, बी से फीस आपको बताया था। तो ऑप्शन जो है आपका 4 हो जाएगा, मतलब कि बी से फीस हमने याद करा था। के में है ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग से जो एग्जेम्प्टेड है। वाई से क्लिनिकल ट्रायल है ना। नेक्स्ट है एफ आपका ब्लड बैंक वाला है ना। नेक्स्ट व्हाट शुड बी कॉल्ड द ड्रग इफ इट इज एन इमिटेशन ऑफ अनदर ड्रग अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना। तो अगर ये इमिटेशन होती है किसी ड्रग की, है ना, तो आपने सब्स्टिट्यूट, इमिटेशन, रिजेंबल ड्रग पढ़ी है। स्पूरियस ड्रग होती है ये, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 स्पूरियस ड्रग। नेक्स्ट विच शेड्यूल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कौन सा शेड्यूल है? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए से एप्लीकेशन, बी से फीस याद रखा, सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, डी में ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट आता है ना। जैसे एप्लीकेशन फॉर कल्टीवेशन लाइसेंस ऑफ ओपियम इज मेड ऑन फॉर्म 1 to 8 या 10। तो इसके लिए भाई होता है ऑप्शन बी फॉर्म 2 होता है। नेक्स्ट है आचार्य PC रे 1901 एस्टेब्लिश द डैश, है ना। तो इन्होंने किसको एस्टेब्लिश किया था? आचार्य PC रे ने। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क एट कैलकाटा, स्मॉल फैक्ट्री एट परेल, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एट कैलकाटा या एलेम्बिक केमिकल वर्क एट बड़ौदा। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क एट कैलकाटा। नेक्स्ट है ओपियम वॉज ब्रोड अंडर लेजिस्लेटिव कंट्रोल इन द ईयर। तो ये आया था कौन से ईयर में? 1857, 1857, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लोन लाइसेंस आर इशू फॉर द मैन्युफैक्चर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन, है ना। तो बताओ शेड्यूल GH नहीं होगा, CGH नहीं होगा, K नहीं होगा, C1X होगा, ऑप्शन डी। ओके। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें कोई अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो किस में है? देखो स्टीयरिक में नहीं है, लोरिक में नहीं है, पामिटिक में नहीं है, लिनोलिक में होगा, है ना। लिनोलिनिक OLLA से याद रखते हो ना, ओलिक, लिनोलिनिक एराकिडोनिक एसिड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर से अनसैचुरेटेड पूछ लिया आप लोगों से, कौन सा जो है अनसैचुरेटेड में आता है? तो ओलिक बिल्कुल आता है अनसैचुरेटेड में। तो आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया, है ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड इन ह्यूमन में। एसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी से क्या होगा? एक्जिमा, फैटी लिवर, डिजेनरेटिव चेंजेस, तीनों ही कंडीशंस हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियो आइसोटोप इज यूज डायग्नोस परनीशियस अनीमिया के लिए क्या यूज करोगे? इन चारों में से भाई कोबाल्ट यूज कर लेंगे हम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोबाल्ट 57। नेक्स्ट है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव कौन सा है? देख लो चार ऑप्शन है, डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट होता है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग इज टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, रेगुलर इंटरवल बिटवीन 2 बर्थ। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है इन वैसेक्टोमी कटआउट पार्ट क्या होता है? वैसेक्टोमी में जो होता है वैस डिफरेंस को कट किया जाता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनल मेथड कौन सा? सपोजिटरी, क्रीम्स, फॉर्म्स, माला डी पिल्स। तो हार्मोनल जिसमें हार्मोन्स होंगे वो माला डी पिल हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो है IUD, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस में कॉपर टी आता है, ऑप्शन ए।
जैसे IUCD का मतलब होता है क्या? अच्छा, IUCD के प्रिवेंट टू ओव्यूलेशन, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूटेरस, प्रिवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू यूटेरस। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, जैसे प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सिल्वर प्रिपरेशंस में लीड टू अ कंडीशन जिसे क्या बोलते हो? एरगायरिया। क्या होता है ये? ऑप्शन सी, एरगायरिया। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन नॉर्मल सलाइन में सिंपल है 0.9% वेट पर वॉल्यूम होता है ना, 0.9% वेट पर वॉल्यूम। देखा, क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा आंसर को टिक करते टाइम ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सिमिलर सिमिलर से दिखते हैं ना, जब हम थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत कर देते हो ना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आइसोस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज का 5% जो है आइसोस्मोटिक होता है, NaCl का 0.9% बताया, और एक बोरिक एसिड और होता है जो आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं, उसका 1.9% वेट पर वॉल्यूम आइसोटोनिक होता है। ओके, जैसे डैकिन सोल्यूशन क्या होता है? क्लोरेटेड सोडा सोल्यूशन, क्लोरोजाइलिनोल सोल्यूशन, बोरिक एसिड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डैकिन सोल्यूशन होता है ऑप्शन ए, क्लोरिनेटेड सोडा सोल्यूशन। जैसे मर्क्यूरस क्लोराइड क्या होता है? कैलोमल। कैलोमल को क्या बोलते हो? मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट में क्या आएगा? जिंक स्टीयरेट, टैल्क, स्पर्मासिटी तो नहीं आएंगे, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट आ जाएगा। जैसे एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट, टार्टर एमिटिक जो होता है ना, एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट, टार्टर एमिटिक। मैग्नीशियम इप्सम सोल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी डैंड्रफ? सेलेनियम सल्फाइड जो आपका एंटी डैंड्रफ होता है, फ्लोराइड्स डेंटल कैरिस को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ हैवी मेटल? नहीं है। AS आर्सेनिक है, HG मरकरी, PB लेड, FE आयरन। तो भाई हैवी कौन सा नहीं है इसमें से? आयरन नहीं है बच्चों, तीनों हैवी है बाकी। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन इज यूज टू एडजस्ट? आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए बताया ना अभी, डेक्सट्रोज का 5%, NaCl का 0.9% बताया, बोरिक एसिड का 1.9%। तीनों को यूज करोगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? ये हमारे पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, रैनिन तो हमारे किडनी की जेजी सेल से प्रोड्यूस होता है बच्चों, एड्रिनलिन, नोर एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पार्ट से प्रोड्यूस होता है, ट्रिप्सिन ये है आपका ट्रिप्सिन जो कीमोट्रिप्सिन से ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है ना, ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है वी हैव 2 ईच ऑफ दीज एक्सेप्ट। एड्रिनल ग्लैंड बिल्कुल 2 होती है, सुप्रारेनल ग्लैंड बोलते हैं किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, किडनी तो 2 होती है, यूनिट ब्लैडर तो एक होते हैं बच्चों, यूरिटर 2 होते हैं बाकी, है ना। किडनी 2 होती है, 2 यूरिटर निकल के आए, फिर ब्लैडर तो एक ही होता है, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है मास्टर ग्लैंड विच इज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड को पिट्यूटरी कहते हो बच्चों, ऑप्शन ए पिट्यूटरी क्या है? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन से ब्रेन, सेंस ऑर्गन से CNS की तरफ लेके जा रहे हैं ना, वो कौन से न्यूरॉन्स हैं? मोटोर, साइनाप्स, सेंसरी या इंटरन्यूरॉन्स। तो ये ना सेंसरी होते हैं, जो सेंस करके लेके आते हैं ना वो सेंसरी होते हैं, CNS के पास आते हैं, CNS से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाएंगे वो मोटोर होंगे। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए राइबोसोम को याद रखते हैं, क्योंकि राइबोसोम को ना प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है। क्या बोलते हो? प्रोटीन फैक्ट्री। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भाई कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये ऑप्शन सी कैल्शियम। नेक्स्ट है लिम्फेटिक फ्लूइड रिच होता है। लिम्फेटिक फ्लूइड में क्या है भाई? आयरन है, एंटीबॉडी है, न्यूट्रोफिल्स है या नन। तो लिम्फेटिक फ्लूइड में ना ये होती है एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एलिमेंट दैट हेल्प इन ब्लड की क्लोटिंग में, भाई हमारा विटामिन के को मत भूलना बच्चों, ऑप्शन बी विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। 2, 7, 9, 10 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए। विटामिन के डेफिशिएंसी डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है एट विच थोरेसिक वर्टिब्री डज द ट्रैकिया ब्रांच होता है? 6th, 4th, 5th या 2nd? तो ये होता है 5th थोरेसिक वर्टिब्री। ओके, नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर इन द ओटा इज मैक्सिमम कब होता है? सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, डायस्टोल ऑफ राइट वेंट्रिकल, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट या लेफ्ट एट्रियम है और डायस्टोल ऑफ राइट एट्रियम। तो ये ना सिस्टोल ऑफ, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल ना, तब ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ओके।